गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए परिमेय संख्या अपना चैप्टर चल रहा था, उससे पहले वाले जो आपको वीडियो कराए थे हमने, उन वीडियो में आपके प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1-2 कंप्लीट करवा दिया था। अब आज अपने है ना 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें भी अपने को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ही ज्ञात करना है। तो अपने पास उस टाइम 2-2 संख्याएं थी, अब अपने पास 3-3 संख्याएं हैं। तो 3-3 संख्याओं से अपन क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो देखिए अपने पास संख्या है 12, 15 और 21। 12 और 15, 21 के अपन गुणनखंड करते हैं तो देखो आपके गुणनखंड आते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, और 15 के गुणनखंड करते हैं तो अपने पास आते हैं 3 गुणा 5। 21 का करते हैं तो 3 गुणा 7। इस तरीके से हमारे गुणनखंड आते हैं 12, 15 और 21 के। तो अब अपन इनके गुणनखंड आ जाने के बाद एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। तो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए इसमें ये जो 3 आ रहा है ये कॉमन आ रहा है, तो जो कॉमन आता है तीनों में देखना है। उस टाइम अपने पास 2 ही संख्या थी इसलिए 2 में देखा था, अब की बार 3 है तो तीनों संख्याओं में कॉमन आ रहा है 3, तो इसका एचसीएफ आपका 3 हो जाएगा। अब ऐसे ही अपने को एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम के लिए देखिए अपने पास यहाँ पर 2 बार आ रहा है 2, तो इसको 2 बार राइट कर देंगे अपन। अब हमने देखा कि 3 1 टाइम है तीनों में, तो अपने को इसको 1 बार ही लिखना है, 1 बार राइट कर देना है। फिर अपने पास क्या बचा, एक 5 और एक 7, तो 5 और 7 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। तो ये 420 आया है ना, अपना एलसीएम आ गया। इसी प्रकार से आपका थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसका सेकंड देखेंगे तो सेकंड में अपने पास जो नंबर्स थे ना 17, 23 और 29, ये तीनों ऐसे नंबर हैं यानी अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। तो यही है ना, जैसे 17 का गुणनखंड 17 ही होगा, 23 का 23 होगा और 29 का 29 होगा। अब इनमें हमने देखा कि कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो जहाँ पर कोई कॉमन नहीं आता है ना, तो उसका एचसीएफ हमेशा आप 1 लेंगे। क्या लेंगे, 1 लेंगे बच्चों। अब 1 होने के बाद अपन एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो एलसीएम में क्या करेंगे, ये तीनों फैक्टर्स आ जाएंगे, यानी 17 भी आ जाएगा, 23 भी और 29 भी। इन तीनों को आपस में लिखकर हम गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 11,339, यानी 11,339। ये इसका एलसीएम हो जाएगा और 1 इसका एचसीएफ हो जाएगा। इसी प्रकार से अपना तीसरे क्वेश्चन में अपने पास था, ये संख्याएं हैं 8, 9, 25। 8 के हमने गुणनखंड करे तो 8 के अपने जो गुणनखंड हुए वो थे 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। और 9 के किया तो हमने किया क्या, 3 इंटू 3 9 होता है। 25 के गुणनखंड आएंगे 5 इंटू 5। अब हमने देखा इनमें भी संख्याओं में कोई कॉमन नहीं है, तो इन संख्याओं का भी एचसीएफ क्या होगा, अपना 1 होगा। देख लो तीनों में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों में आ रहा हो, तो आपका एचसीएफ क्या होगा, 1। अब एलसीएम के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो इसमें 3 टाइम है तो 3 टाइम राइट कर दो इसको। फिर उसके बाद में 3 है 2 टाइम, तो 2 टाइम लिख दो, और 5 को भी 2 टाइम लिख दो। इन सब को अपन गुणा करेंगे आपस में तो अपने पास आएगा 1800, यानी 1800। ये जो आएगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, मेहनत करते रहो, बाय।